जय भीम दोस्तों। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 मई आने वाला है। क्या आपको पता है कि 1 मई का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो दोस्तों आपसे बता दें कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जहां मजदूरों को 8 घंटे की ड्यूटी, छुट्टियां और सुरक्षा मिलती है, वो अपने आप नहीं आया। उसके पीछे एक आवाज़ थी जो पसीने की इज्जत करना जानती थी। एक ऐसा योद्धा जिसने मजदूरों को मशीन नहीं इंसान बनाया, और वो थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आज से करीब 100 साल पहले मजदूर की कोई जिंदगी नहीं होती थी। 14-14 घंटे तक काम करना आम बात थी। न कोई कानून, न कोई सुरक्षा, न आराम। मजदूरों को मशीन जैसा समझा जाता था। बीमार हो जाएं, मर जाएं, फर्क नहीं पड़ता। मजदूरी वही मिलती थी जो मालिक तय करते थे। श्रम बेचा जाता था, लेकिन इंसान को कोई नहीं पहचानता था। मजदूर के पसीने में भी एक इंसान की कहानी थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। और तभी उस सन्नाटे में एक आवाज़ गूंजी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये आवाज़ थी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहेब ने मजदूर को पहली बार इंसान कहा। उन्होंने कहा, जो राष्ट्र अपने मजदूरों का सम्मान नहीं करता, वो खुद सम्मान के लायक नहीं होता। बाबा साहेब ने श्रमिक वर्ग के लिए वो नींव रखी जिस पर आज का आधुनिक श्रम कानून खड़ा है। 8 घंटे की ड्यूटी का कानून 1942 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग में रहते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में मजदूरों के लिए 8 घंटे कार्य दिवस की अवधारणा को स्वीकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने साथ में भारतीय श्रम सम्मेलन में, जो 27 नवंबर 1942 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, 8 घंटे कार्य दिवस की सिफारिश की। इस सम्मेलन में उन्होंने मानवीय कार्य स्थितियों की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 7 अगस्त 1942 को वायसराय की कार्यकारी परिषद में कार्य करते हुए कार्य दिवस को 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने का प्रस्ताव रखा। भारत में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत आधार देने वाली जो प्रमुख योजनाएं आज मौजूद हैं, जैसे ESI और PF, इनकी नींव रखने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऐतिहासिक योगदान रहा है। यह योजना 1948 में लागू की गई, जिसका उद्देश्य था कामकाजी वर्ग को बीमारी, मातृत्व, विकलांगता या काम के दौरान दुर्घटना जैसी स्थितियों में वित्तीय सहायता और चिकित्सा सुविधा देना। बाबा साहेब जब स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे, उन्होंने ही इस प्रकार की व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना के ढांचे की वकालत की थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि श्रमिक सिर्फ श्रम ना करे, बल्कि उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। प्रोविडेंट फंड की अवधारणा भी बाबा साहेब के आर्थिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। उन्होंने यह साफ कहा था कि श्रमिक के भविष्य की सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी वर्तमान की PF योजना का प्रारंभिक खाका 1942 में लेबर इन्वेस्टिगेशन कम्युनिटी के माध्यम से रखा। आगे चलकर यह 1952 में कर्मचारियों का भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम के रूप में लागू हुई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण। बाबा साहेब मानते थे कि समाज की असली ऋण मजदूर वर्ग है, और जब तक उन्हें स्वास्थ्य, भविष्य और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक सशक्त भारत की कल्पना अधूरी रहेगी। यही सोच उनके द्वारा तैयार किए गए और सामाजिक सुरक्षा ढांचे में झलकती है। महिला मजदूर के लिए अधिकार। बाबा साहेब ने कहा, महिला अगर मजदूरी करती है तो उसे पुरुषों के बराबर वेतन और सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट बिल का समर्थन किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ सामाजिक न्याय की बात नहीं की, बल्कि आर्थिक और श्रम क्षेत्र में भी महिलाओं को बराबरी दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए। उनका स्पष्ट मानना था, यदि महिला पुरुषों के बराबर श्रम करती है तो उसे पुरुषों के समान वेतन, सुविधा और सुरक्षा मिलनी चाहिए। 1929 में मातृत्व लाभ विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किया गया, जो बाबा साहेब ने इसकी मजबूती से समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं, यह स्त्री के जीवन का और पवित्र चरण है, और कोई महिला कार्यरत है और वह माँ बनने जा रही है, तो उस समय उसे न सिर्फ छुट्टी बल्कि आर्थिक सहायता और चिकित्सा की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। माँ बनने वाली महिलाओं का भविष्य अनिश्चित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि समाज और सरकार उनके साथ खड़े हैं। बाबा साहेब की सोच आज के कानूनों में
आज जो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू है, उसकी जड़ें बाबा साहेब के विजन से मिलती हैं। उन्होंने महिला श्रमिक के लिए सिर्फ सशक्तिकरण की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने व्यवस्थागत रूप से लागू कराने का आधार भी तैयार किया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा मिले, गर्भावस्था के दौरान उन्हें छुट्टियां और वेतन मिले और उन्हें किसी प्रकार के भेदभाव से बचाया जाए। मजदूर यूनियन और आवाज का अधिकार, बाबा साहेब ने ट्रेड यूनियन को कानूनी मान्यता दिलाई। आज मजदूर संगठित होकर अपने हक की बात कर सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ रोटी कपड़ा नहीं, सम्मान और आवाज देने का अधिकार भी दिलाया। उनका मानना था कि जब तक मजदूर संगठित नहीं होंगे, तब तक वे अपने हक की बात न तो कह पाएंगे और ना ही पा सकेंगे। ट्रेड यूनियन को कानूनी मान्यता, बाबा साहेब ने भारत में ट्रेड यूनियनों को वैधानिक मान्यता दिलाने की अग्रणी भूमिका निभाई। वे मानते थे कि अगर मालिकों के पास पूंजी और ताकत है, तो मजदूरों के पास उनकी संख्या और एकता ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने इस सोच को साकार रूप दिया जब उन्होंने मजदूरों को संगठित होने के अधिकार को कानूनी समर्थन दिलवाया। इसके तहत मजदूर अब भी बिना डर के संगठित होकर अपनी यूनियन बना सकते थे, धरना, हड़ताल और बातचीत के जरिए अपने हक की लड़ाई लड़ सकते थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, मजदूर सिर्फ एक औजार नहीं है, वह एक इंसान है जिसका आत्मसम्मान है, जिनकी आवाज है। जब बाबा साहेब स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने, तो उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को मजबूती दी और यह सुनिश्चित किया कि मजदूरों को सामूहिक बातचीत का अधिकार, उचित नोटिस और मुआवजा मिले। यह सब उनकी सोच का हिस्सा था कि मजदूर अकेले नहीं, कानून और संविधान उसके साथ खड़ा हो, चाहे ईंट भट्ठा हो या कारखाना। बाबा साहेब ने मजदूरों की आवाज को दबाने वाली व्यवस्था को चुनौती दी और संघर्ष से शक्ति की राह दिखाई। बाबा साहेब कहते थे, एक मजदूर केवल फैक्ट्री नहीं चलाता, वो पूरे समाज की नींव रखता है। श्रम का अपमान राष्ट्र का अपमान है। जो समाज श्रम का सम्मान नहीं करता, वो खुद कभी उन्नति नहीं कर सकता। बाबा साहेब मानते थे कि जिस दिन मजदूर को इंसाफ मिलेगा, उसी दिन समाज सच्चे लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा। आज भी मजदूर वर्ग कई जगहों पर शोषण और अनदेखी झेल रहा है। बाबा साहेब का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। अब जरूरत है मजदूरों को शिक्षित करने की, उन्हें अधिकारों की जानकारी देने की और उन्हें फिर से संगठित करने की। अगर आप भी एक मजदूर हैं, तो बाबा साहेब की इस बात को याद रखिए, आप सिर्फ मजदूरी नहीं करते, आप देश बनाते हैं। इस मजदूर दिवस पर हम सिर्फ छुट्टियां न मनाएं, बाबा साहेब के विचारों को याद करें, उनके संघर्षों को जानें और उन लाखों मजदूरों को सम्मान दें जिनकी मेहनत से यह देश चलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भीम जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। जय भीम, जय संविधान।